हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन बहुत ही रेयर केस में यूट्यूब पे मिलेगा। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो न कि मैंने और मेरी टीम ने सेलेक्ट किया है, बल्कि ये सारे क्वेश्चंस बिहार बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मॉडल पेपर का क्वेश्चंस है। और ऑलमोस्ट इनमें से सारे क्वेश्चंस क्लास 12 के होने वाले एग्ज़ाम में आएंगे। आप सभी को अनुसंधान कॉमर्स क्लासेस फैमिली की तरफ से एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। ये फुल रिवीजन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारा गारंटी है कि आप सभी को एग्ज़ाम में 97+ % आएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप पुराने हैं तो नए को बोलकर सब्सक्राइब करवाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कौन बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स के अंतर्गत, अपने फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड को डेबिट और राइट साइड को क्रेडिट पक्ष कहा जाता है। डेबिट में ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखा जाता है और क्रेडिट में ऑल रेवेन्यू इनकम को लिखा जाता है। अब क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले क्या है? फीस कलेक्टेड। फीस कलेक्टेड इनकम होता है, इसको हमने इनकम साइड में लिख दिया 3 लाख रुपया। इसके बाद सैलरी पेड, ये एक्सपेंडिचर है, हमने एक्सपेंडिचर में लिख दिया सैलरी पेड 2 लाख। टूर्नामेंट एक्सपेंसेज है 16,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा 17,000। स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट साइड में लिखा जाएगा 12,000। रेंट पेड 10,000 डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एंड लास्ट में पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस को ही डेबिट साइड में लिखा जाएगा। एक चीज़, परचेज ऑफ बुक्स जो हमने नोट दिया है कि परचेज ऑफ बुक इज ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स एंड इट हैज़ नॉट बीन शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में परचेज ऑफ बुक्स को नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप बैलेंस शीट में दिखाते हो। अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे। इसमें इनकम साइड को पहले जोड़ेंगे क्योंकि इनकम साइड अधिक है। इनकम कितना है? देखिए 3 लाख, यही 3 लाख एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे और एक्सपेंडिचर हम पहले ऐड करेंगे और 3 लाख में से सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे। ये जो 37,000 आ रहा है ये क्या हो जाएगा? सरप्लस। क्या हो जाएगा? सरप्लस। इसे हम एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 बन गया। अब आइए 32 देखिए। 32 क्या है? व्हाट इज मीन बाय गुडविल? गुडविल क्या है? व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? ये आपको हमने बार बार बताया है। गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब क्या है? जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट्स व्हिच इज द रिजल्ट ऑफ गुड नेम और गुड रेपुटेशन enjoyed by a firm that enable it to earn higher profits than the normal profits। ख्याति एक व्यापारिक गृह की यश एवं कीर्ति का वह मूल्य है जिसका निर्धारण उसी प्रकार के अन्य व्यापारिक गृहों द्वारा अर्जित लाभ के सामान्य स्तर से अधिक लाभ कमाने की आशा किया जाता है। इसका मतलब, गुडविल का मतलब क्या होता है? जो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है उससे अधिक प्रॉफिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम गुडविल कहते हैं। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल के कैलकुलेशन का आप लोगों को जो मेथड पढ़ना है आपके बुक्स में, केवल 3 मेथड्स पढ़ना है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट में मेथड में 2 मेथड है। फर्स्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला है
गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? अगर क्वेश्चंस में 2 साल का प्रॉफिट दिया है, दोनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, क्या निकल गया? एवरेज प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड करो, क्या निकल गया आपको? एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का दिया है तो चारों को प्रॉफिट को जोड़ के 4 से डिवाइड करो, उससे क्या बोलते हैं आप? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट। अब आइए सेकंड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है गुडविल बराबर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का हमने पूरा फार्मूला अपने यूट्यूब चैनल पे गुडविल का जो चैप्टर है उसमें डाल दिया है, आप कृपया उसको देखिए। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मतलब, या नोट कीजिए आप, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। अब आइए थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस नेट असेट्स या कैपिटल इम्प्लाइड। ये फार्मूला है। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए मेरे पीछे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप पूरा गुडविल का चैप्टर आपको हमने डील किया है, उसको बार बार देखिए, आप सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 में है क्वेश्चंस में कि पी लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच issued at discount of 10% for the non-payment of final call or ₹2 per share. These shares were reissued at ₹13 per share as fully paid. Pass necessary journal entries. अब आइए, हमने आपको बताया है कि जब कोई कंपनी शेयर को फॉरफिट करती है तो ऊपर में क्या करती है? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर फॉरफिट करती है? 900। तो 900 इंटू शेयर का वैल्यू कितना है बेटा? 10। आप कीजिएगा 10, 9000। अब आइए, डिस्काउंट 10% है तो 9000 का 10% कितना हो जाएगा? 900। तो 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इक्विटी शेयर अकाउंट कितना हो जाएगा? 900। इसके बाद फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, ₹2, तो हो जाएगा 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। केस नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, केस के जगह क्या हो जाएगा? कॉल, CALL, ये करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 900 इंटू 2 कितना? 1800। अब 900 में से माइनस कीजिए 900, माइनस कीजिए 1800, ये जो 6300 बैलेंस आ गया, उसी को कंपनी ने फॉरफिट किया है, तो उसको कहाँ डाल दोगे आप? तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखिएगा, बीइंग फॉरफिटेड ऑफ 900 इक्विटी शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल केस नहीं हो जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉल हो जाएगा। करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब भैया सेकंड एंट्री, रीइशू का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में वही जो 9000 ऊपर किया वही हो जाएगा, और कितने में किया है? 13 में। तो बैंक हो जाएगा 900 इंटू 13, 11700। अब 11700 माइनस 9000 जो 2700 बैलेंस हो जाएगा, उसको क्या बोलोगे आप? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप लिखिएगा, यहाँ पे रिजर्व हमने नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। क्या लिखिएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर एट प्रीमियम। अब आइए, आप अंत में शेयर फॉरफिटेड के बैलेंस को कहाँ भेजा जाता है? कैपिटल रिजर्व में। उसको भेजिए, एंट्री कीजिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो 6300 ऊपर है ना, उसी को भेज दीजिएगा कि हाँ कैपिटल रिजर्व में। ये क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। अब आइए 34 आपको बताते हैं। 34, मेंशन द अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सारा एंट्री हमने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में फुल वीडियो में हमने पोस्ट कर दिया है, आप उसको बार बार देखिए। ये क्वेश्चंस आपको इसकी आवश्यकता आने पड़ेगी। अगर वो हमारा चैनल आप देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो 31 से लेकर 38 तक हम जो यहाँ बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप इसको पहले मेरा चैनल को पढ़ा होगा तो आप बार बार उसको
बनाइए और समझ में आ जाएगा। ये सारे एंट्री हमने डाला हुआ है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? अगर एट पार होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अगर एट पार होता है तो दो एंट्री होता है। पहला डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, दूसरा क्या होता है? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब एट प्रीमियम होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। और दूसरा एंट्री डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हमने पहले ही आपको बता दिया है। और थर्ड, अगर डिस्काउंट हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑफ डिस्काउंट पे होता है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, और अंत में इसको पेमेंट करते हो तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये होता है रिडम्पशन का एंट्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट मेरे चैनल पर जाइए, आप मेरे चैनल पर अभी तुरंत जाइए। ये जो क्वेश्चंस ये बिहार बोर्ड आपको आज दे रहा है, हम आपको 2 महीना पहले ही पोस्ट कर दिया है, तो ये क्वेश्चंस आप वहाँ पे भी देखिएगा। अभी हम बता रहे हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या फॉर्मूला होता है। ग्रॉस सेल्स लेस रिटर्न इक्वल टू नेट सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये 18-19 का 2 फिगर दिया है। ये फिगर फिट कीजिए, निकालिए। यहाँ पे तीसरे कॉलम में आ जाइए, एब्सोल्यूट चेंज, कॉलम नंबर 4 में एब्सोल्यूट चेंज। यहाँ पे देखिए 1,20,000, 1,35,800 कितना इंक्रीज किया है? 15,800। अब इसका परसेंट कैसे निकलेगा? 15,800 इंटू 100 बाई 1,20,000, 1,20,000 ये परसेंट हो जाएगा। फिर सेकंड देखिए, ये 18 में कितना है? 5,200 है, 19 में 3,100 डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे डिक्रीज 1,400 डिक्रीज हो, इसको ब्रैकेट में और नीचे लिख दीजिएगा। डिक्रीज का मतलब, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। अब इसका परसेंट कैसे निकलेगा? 1,400 इंटू 100 बाई 5,200। फिर इसका ये इंक्रीज किया है 17,200, इसका परसेंट निकलेगा 17,200 इंटू 100 बाई 1,14,800, 14.98। सारा का परसेंट उसी तरह निकाल लीजिएगा। अगले का परसेंट कैसे निकलेगा? 4,000 इंटू 100 बाई 80,000, ये 5%। अगले का 13,200 इंटू 100 बाई 34,800, 37.93। अगले का देखिए डिक्रीज किया है 3,000, उसका भी परसेंट भी डिक्रीज में लिखिएगा। 3,000 इंटू 100 बाई 12,000, 25%। 16,200 इंटू 100 बाई 22,800, 71.05। 8100 इंटू 100 बाई 11,400, सारे का परसेंट ये निकाल लीजिएगा। और इसको फुल समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए और वहाँ पे फुल समझिए। अब क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट डू यू मीन बाई रेशियो एनालिसिस? एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेशियो एनालिसिस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यह क्वेश्चन देखिए 36, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों को उपयुक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए आप, रेशियो एनालिसिस मीन्स एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ऑफ टू नंबर्स। दो सजातीय संख्याओं के आपसी परिमाणात्मक संबंध को अनुपात विश्लेषण कहा जाता है। अब आइए यहाँ पे सुटेबल मेथड दिया है। पहला प्योर रेशियो और फ्रैक्शन। इसका देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन प्योर रेशियो। जैसे ये 2 फिगर दिया जाता है, इसको हमको रेशियो में दिखाना है। करेंट एसेट्स मान लीजिए 10,000 है और करेंट लायबिलिटीज कितना है? 5,000। तो 10,000 बाई 5,000 कितना रेशियो हो जाएगा? 2। इसको हम फ्रैक्शन में करते हैं, रेशियो में निकालते हैं। दूसरा परसेंट में निकालते हैं। मान लीजिए परसेंट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट आपको 12,500 दे दिया रहेगा, नेट सेल दिया है 25,000, तो कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल, तो उसको हम परसेंट में निकालते हैं। क्या परसेंट हो जाएगा? 25%। क्या परसेंट हो जाएगा? 25%। अब आइए तीसरा रेट रेशियो, वो कैसे निकलेगा? इसका अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वन फिगर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर रिलेटिव फिगर। रेट रेशियो इज कॉमनली यूज्ड इन डिसेंट ऑफ एक्टिविटी रेशियो। इस रीति में यह ज्ञात किया जाता है कि एक संख्या दूसरी संख्या में कितनी गुनी है। टाइम पर निकलता है। किस पर निकलता है?
टाइम पर निकलता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री, इसको बोलते हैं आप रेट रेशियो। क्या बोलते हैं? रेट रेशियो। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन दिया है आपके बिहार बोर्ड द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड है, इसमें कुछ करेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये रॉन्ग है बेटा, यह क्वेश्चन गलत है। इस क्वेश्चन को हम करेक्ट कर रहे हैं और उस करेक्ट के अनुसार बना रहे हैं आप लोगों को। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में बनता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब आइए, तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या रहता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में कितना दिया है? 40,000, लिखिएगा 40,000। इसके बाद अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज करता है, याद कीजिएगा करेंट एसेट्स डिक्रीज करता है तो आप उसे प्लस करो, और करेंट एसेट्स इंक्रीज करता है तो क्या करो? आप उसे माइनस करो। तो क्वेश्चन में दिया है डिक्रीज इन डेटर 5,000 करेंट एसेट से, और इंक्रीज इन डेटर कितना है? 10,000। तो डिक्रीज इन डेटर 5,000 प्लस हो जाएगा, और डिक्रीज इन डेटर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 40,000 माइनस मतलब क्या? ब्रैकेट में शो कीजिएगा। 40,000 45,000 में 10,000 माइनस कीजिए तो कितना आ गया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कितना आ गया? 35,000। अब आइए बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में परचेज ऑफ बिल्डिंग, या परचेज ऑफ बिल्डिंग जो फिक्स एसेट होता है वो आता है बी में। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग 15,000 परचेज किया क्वेश्चंस में, उसको भी आप माइनस में दिखाइएगा ब्रैकेट में। ये तो बी का आंसर आ जाएगा। नेट कैश फ्लो नहीं होगा यहाँ पे, कैश यूज। अब बी माइनस में जब आंसर आता है तो फ्लो की जगह क्या लिखिएगा? यूज लिखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, फ्लो को काट के आप यूज लिखिएगा। नेट कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 15,000, और सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है? इशू ऑफ शेयर कितना है? 50,000 प्लस में हो जाएगा। रिडम्पशन और डिवेंचर कितना है? 30,000 माइनस में हो जाएगा। तो 50,000 में से 30,000 माइनस हो जाएगा तो 20,000 आ जाएगा। इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश, ये नेट कैश यूज इन यूज। अब यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्लस में है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। आप कैश फ्लो लिखिएगा, यूज मत लिखिएगा। कैश फ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 20,000। अब तुलना कीजिए, 35,000 में से 15,000 माइनस कीजिए, 20,000 आया, और 20,000 प्लस कीजिए या 40,000। नेट इंक्रीज इन कैश, कैश इंक्रीज किया कितना? 40,000। अब क्वेश्चंस में ओपनिंग कैश दिया है 30,000, अब 40,000 30,000 दोनों प्लस कीजिएगा तो 70,000। क्लोजिंग कैश कितना आना चाहिए? 70,000। आपके क्वेश्चन पेपर में ये 20,000 दिया है। अब करेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन 20,000 नहीं होगा, क्लोजिंग कैश कितना हो जाएगा? 70,000। आप क्वेश्चन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्लोजिंग कैश 20,000 के जगह इन प्लेस ऑफ आप लिखिएगा 70,000। बार बार कर रहे हैं, इसको आप कितना लिखिएगा? 70,000। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन में है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजंस फॉर द सेटलमेंट ऑफ बुक्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म के विघटन पर हिसाब किताब निपटाने के संबंध में कानूनी प्रावधान का उल्लेख कीजिए। आपको हमने क्वेश्चन लिख दिया है, बता दिया है, इसको देख लीजिए, याद कर लीजिएगा कि सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स दैट क्या किया है? पहला, हानियों पूंजी की कमी सहित क्या है? पहले लाभ में से, फिर पूंजी में से, और अंत में आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने लाभ हानि के अनुपात में चुकाई जाएगी। यह है। सेकंड है क्या है कि फर्म की संपत्तियों साझेदारों द्वारा पूंजी की कमी की पूर्ति के लिए लाई गई रकम सहित निम्न क्रम में प्रयुक्त होगी। क्या? तीसरे पक्ष को पैसा देने के लिए साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को देय राशि भुगतान करने में, और शेष साझेदारों के बीच लाभ हानि विभाजन के अनुपात में बांटने पर। ये दो प्रोविज़न है, लीगल प्रोविज़न है
जब पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होता है और इस क्वेश्चंस को हमने पोस्ट किया, आप इसको बनाइए, ये इसको बार बार बनाइए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका अच्छा नंबर आए। फिर हम आपको तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें प्यार देने के लिए इसी तरह प्यार देते रहिए। हम इसी तरह आपके सामने हमेशा आपके लाइव के लिए उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।